प्लेंके मैक्सिको। ये खूबसूरत खंडर किसी जमाने में यहाँ बसे मायन शहर की आखिरी निशानी है। इसमें ऊंचे ऊंचे पत्थर के पिरामिड और खूबसूरत गलियां हैं जिनसे पता चलता है कि माया सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा एडवांस थी। इस शहर में जहाँ तक विज्ञान और कलाकारी की बात है तो इन मामलों में मायन सबसे मॉडर्न एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक थी। मैथ, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री के मामले में वो अमेरिका की किसी भी दूसरी सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा आगे थे। और इसी एंशिएंट माया सिटी में खुदाई करने पर कुछ रिसर्चर्स को एक ऐसा अनोखा कैलेंडर मिला था जो न सिर्फ दिनों और महीनों का हिसाब रखता था बल्कि आगे के कई हजारों युगों का भी हिसाब उसमें मौजूद था। मायंस लोग वक्त का हिसाब रखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा दिलचस्पी की शुरुआती विद्वान ये कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन टाइम की पूजा करती थी। उन्होंने कई सारे कैलेंड्रिकल साइकिल बनाई थी और उनमें से आखिरी साइकिल जिसमें से एक का नाम है लॉन्ग काउंट, ये कार एडोमीटर जैसी थी। ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती थी और वैज्ञानिकों के इसमें अलग अलग ओपिनियन है कि साइकिल आखिर में फिर से शुरू होती है या ये एक ऐसा सिस्टम है जो बार बार आगे पीछे जाकर लगातार चलता रहता है। और मायंस टाइम साइकिल और उनकी दुनिया के असर के बारे में बहुत कुछ सोचते थे। उनका मानना था कि हम पहले भी 3 दुनियाओं में जी चुके थे और वो मानते थे कि वो अगली दुनिया की शुरुआत का वक्त पता कर सकते हैं। और मायन कैलेंडर का यही काम था कि एक खास तारीख और वक्त का एकदम सटीक हिसाब लगाकर ये बताना कि कब ये दुनिया खत्म होगी और कब नई दुनिया शुरू होगी। मायन कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 पे खत्म होता है। और तो और इस पर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है जिस मूवी का नाम भी 2012 ही था। लेकिन उस दिन सारी दुनिया से हजारों लोग इस दिन को यादगार बनाने के लिए मायन इलाके में आए थे। लेकिन कुछ लोगों को ये दिन तबाही का लग रहा था। मायन कैलेंडर में दिसंबर 2012 में दुनिया के खत्म होने की बात लिखी जा चुकी थी और उनके चलते कई लोगों ने ये यकीन भी कर लिया था कि उस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि असल में ऐसा उस दिन कुछ नहीं हुआ था। अब एक सवाल उठता है कि ये कैलेंडर अगर तबाही की बात नहीं कर रहा था तो फिर किसकी बात कर रहा था। जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना है कि ये एक सटीक वक्त तो बता रहा था लेकिन दुनिया के खत्म होने का नहीं बल्कि इंसानों के इतिहास में एक नया दौर शुरू होने का। मायंस ने ऐसा कभी नहीं लिखा था कि एक दिन सब तबाह हो जाएगा। उन्होंने लिखा था कि एक नई दुनिया का जन्म होगा। शायद वो मायन कैलेंडर एक बड़ी कामयाबी की बात कर रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसकी वजह से वैज्ञानिक समझ और संभावनाओं का एक नया और बेहतर युग शुरू हो जाएगा। उस वक्त के आसपास ही हम लोगों ने गॉड पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था यानी हिग्स बोसोन की खोज की। तो शायद मायन कैलेंडर जिसकी भविष्यवाणी कर रहा था वो कोई खतरनाक तबाही नहीं बल्कि वो हमारी गॉड पार्टिकल्स जैसी अहम खोज करने की बात कर रहा था और ये कि कैसे हम इसकी हेल्प से यूनिवर्स में हमारी अहमियत जान सकते हैं। अगर मायंस सिविलाइजेशन ने सच में गॉड पार्टिकल्स की खोज की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी तो क्या इस बारे में कुछ कहा था कि गॉड पार्टिकल्स की हेल्प से हम क्या क्या कर पाएंगे? इसके बारे में जानेंगे हम किसी अगली वीडियो में।